Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. We have one of the largest coal deposit around the globe. In Punjab, they have discovered iron ore deposit near Chaniot. Balochistan, we have just talked about. KP has enormous potential, and so has Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. These deposits value trillions of dollars. This is an opportunity which we must convert into reality. पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। बलोचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनी ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकॉर्डिंग मंसूबे पर पेशरफ्त खुशाइंद है। सरमायाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी ममालिक, यूरोप, चीन, अमरीका, रूस और तुर्की के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। हुकूमत और SIFC की काविशों के सम्राट। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी का फ़रोग़। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत। गवर्नर्स, वुज़राए आला समेत वफाकी वुज़रा और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद। CEO बैरी गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। रेकॉर्ड पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्लीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मादनी वसाइल मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में सोने, कीमती पत्थर और दीगर मादनियात के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के मादनी वसाइल से इस्तेफादा करना होगा। सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान और महफूज माहौल यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का फोरम से खिताब। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी ज़खायर से इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर और कुदरती वसाइल से मालामाल है। Pakistan is positioning itself as a dynamic hub for sustainable, high-yield ventures in resource exploitation, extraction, refining, logistics, and infrastructure. Ladies and gentlemen, the Pakistan Mineral Investment Forum 2025 provides a unique platform for stakeholders, friendly countries, and partners to converge, explore new prospects, and build mutually beneficial partnerships. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पाक अमरीका इश्तराक मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन पर जोर। मार्को रूबियो का पाकिस्तान के साथ मादनियात के शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मईशियत और तिजारत में ताउन दोनों मुल्कों में मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो का अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले को हल करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। 9 मई मुल्ज़िमान ज़मानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़ फोड़ की गई। 9 मई के 11,367 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खदीजा शाह के वकील से मुकालमा, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। वकील पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान, 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा, मेरी मुवक्किला के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं। वकील खदीजा शाह के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल केस विलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स, साजिश करने पर भी आर्मी एक्ट का नफाज होता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या न मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 8 के शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील? दौरान समाअत सानह जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मुफाद के खिलाफ ही होती है। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कराची बारूद के ढेर पर है, हालात आज फिर खराब हो रहे हैं। कराची के अमन के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मुल्की हैं। 50 साल से हमारी सियासी स्पेस को कम से कम किया गया। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। कराची के मुकदमे आला अदालतों में सिसक रहे हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा, गैर कानूनी डंपर्स हादिसात का बाइस बन रहे हैं। अभी बता रहे हैं MQM अगली हुकूमत में भी शामिल होगी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ इंतशार फैलाने का इल्जाम। PTI रहनुमा रऊफ हसन शिबली फराज JIT के सामने पेश। JIT ने PTI रहनुमा को तलब किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज़म खान स्वाति साहब की मुलाकात हुई और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम, और ज़ाहिर बात है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी तो वो दुरुस्त ही हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे डील या डील की तो बात ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इतने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं हैं। बानी PTI की आज़म स्वाति को दी गई हिदायत का इल्म नहीं, अगर हिदायत दी हैं तो वो दुरुस्त होंगी। डील की तो बात ही नहीं। बानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज ने कहा, बानी PTI ने अगर कोई डील करना होती तो पहले कर लेते। आज़म स्वाति के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। जब सबका महवर बानी PTI हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। पार्टी में इख्तिलाफ की बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। खान साहब ने एक मौक़िफ़ लिए हुआ है, उनको 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में। अगर तो उन्होंने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो फिर ये 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते। जो भी उन्होंने कहा है मेरा ख्याल है कि वो उसका जवाब पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो कि उनसे पूछेंगे कि किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बयानात दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। 1 साल से के ज़ेर इल्तवा है, आपने आज दलाइल देने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैरिस्टर गौहर से मुकालमा, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। चेयरमैन PTI का जवाब, अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंट्रा पार्टी केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लास्ट टाइम भी जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे उसमें भी कैटेगोरिकली कहा था कि डील इज़ ऑफ द टेबल, हम चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो। 2 लिमिटेड हमने पॉइंट्स रखे थे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन का क़याम, और अभी कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे।
बानी पीटीआई और कारकुनों पर एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमात। बानी के दम दस्तियाबी के बायस केस की समाअत आगे न बढ़ सकी। अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद केस की समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज के केस में मुल्जिमान की दम दस्तियाबी के बायस आज फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अगली समाअत पर तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जो मुल्जिमान पेश नहीं होंगे उनके वकला के जरिए फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत के रिमार्क्स। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। 9 मई को जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के 5 मुकदमात। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानतों में 13 मई तक तौसीह कर दी। कराची में बढ़ते हादिसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। ट्रैफिक और जिला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे सिर्फ रोड हादिसात की रोकथाम चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतल्लिक अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्टिंग लाजमी करार दे दी। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। मुल्क में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। PTI में पंजाब का रवा माह दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। आज से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर इस्लाम में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। योब, कला सैफुल्ला, कलात, खुजार में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई।